वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम असलूब के बारे में बात कर रहे थे और आज भी उसी के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो असलूब और शख्सियत है। असलूब का तो कल मैंने आपको बताया था, वो जो एक किसी का एक ख़ास ढंग, ख़ास रविश जो होती है, और उसका जो तरीक़ाकार होता है, किसी अदीब का लिखने का तरीक़ा और किसी शायर का शायरी में जो ज़्यादातर अंदाज़ होता है, किसी का इश्किया होता है, किसी का फिर हम देखते हैं कि जो मोहब्बत के मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं उनको भी बयान किया जाता है, कोई किसी का कोई सरापा निगारी होता है। बहरहाल ये तो हर किसी की अपनी पसंद होते हैं। शख्सियत और असलूब जो है, इनका आपस में बड़ा चौली दामन का साथ है, ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। भाई सीधी सी बात है कि जब तक कोई तहरीर या शायरी या कोई भी चीज़ किसी की हम नहीं होगी तो फिर उसके बारे में असलूब किस तरह पता चलेगा। तो मेरे ख़्याल में तो सबसे पहली बात तो शख्सियत होनी चाहिए, फिर उसका असलूब होना चाहिए। तो हमारे जो उसमें एमए के निसाबों में भी ये बात होती है कि जी पहले असलूब और फिर असलूब जो फिर हर किसी, जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नसरी असलूब हो गया, या नज़म के हवाले से उसका असलूब क्या था, हाली का क्या था, इकबाल का क्या था, फैज़ अहमद फैज़ का क्या था। ये बहुत सी शख्सियात होती हैं, ये जो बड़ी हमारे अदब के लिहाज से जिनके बड़े नाम हैं इन लोगों के, और फिर इनका ये नहीं है कि वो एक ही तरीके से लिखें। एक सवाल ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि जी नो यानी जो फार्म है, जो किस्म है, और असलूब में क्या फ़र्क है। भाई बहुत फ़र्क है। ये देखें, बहुत सी अदब में बहुत सी किस्में आ गई हैं उसकी वुसअत की वजह से। कोई मज़ाह निगार है, कोई संजीदा है, कोई शायरी वाला है, कोई नज़म वाला है, कोई ड्रामे वाला है, कोई नावल वाला है, कोई कहानी वाले हैं। तो बहुत से लोग हैं जो कहानी भी लिखते हैं, शायरी भी करते हैं, और सफ़रनामे वगैरह भी हैं उन लोगों के। लेकिन जो सफ़रनामे है उनकी एक अलग किस्म है। वो सफ़रनामे जितने लोगों के होंगे, फिर उनमें देखा जाता है कि किन किन लोगों के सफ़रनामे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे और बड़े दिलनशीन हैं। इसी तरह फिर जो कहानियाँ हैं, अफ़साने हैं, उनकी भी एक किस्म हो गई, ड्रामे जो हैं उनकी भी एक किस्म हो गई, और इसी तरह जो नावल हैं उनकी भी किस्म होगी। अब इसमें जो लिखने वाले हैं वो मुख्तलिफ़ लोग होंगे, उनका मिजाज मुख्तलिफ़ होता है, उनका किरदार मुख्तलिफ़ होता है, उनके लिखने का बताने का जो ढंग है वो भी मुख्तलिफ़ होता है। और जब तक यानी शख्सियत जो है, किसी ने बड़ा खूब कहा था कि जो अपनी किताब बेचता है, या जो मुसन्निफ़ अपनी किताब बेचता है, साथ फिर उसका किरदार वो मुफ्त में हाथ आता है। यानी कि उसके किरदार के बारे में भी पता चल जाता है, और उसकी तहरीरों को पढ़कर, या उसकी शायरी को पढ़कर, या उसके अफ़सानों को पढ़कर, एक तो उनकी फ़िक्र का पता चल जाता है, और दूसरा जो फ़न है उनका वो भी निखर के सामने आ जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है क्योंकि बंदा किसी को ज़ाती तौर पर पसंद नहीं करता, और इस तरह से जितना भी वो अच्छा लिख ले, जितना भी वो अच्छी शायरी कर ले, अब किसी को कोई पसंद नहीं है तो फिर उसका क्या इलाज हो सकता है। तो इसलिए ये है कि शख्सियत के बग़ैर जो असलूब है वो नामुकम्मल है, और बल्कि है ही नहीं। और शख्सियत होगी तो असलूब होगा, और इसी तरह जो असलूब है वो भी किसी शख्सियत का आईना होता है। वो यानी ये बात कहने में कोई मुश्किल नहीं है कि असलूब और शख्सियत एक ही यानी दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं। अगर एक चीज़ इसमें नहीं होगी तो कोई भी शख्सियत नहीं होगी, तो फिर असलूब कहाँ से जन्म लेगा भाई, कहाँ से आएगा। और इसी तरह जो असलूब होगा, साफ ज़ाहिर है वो किसी शख्सियत के बारे में भी होगा। तो इस तरह से ये जो फ़न है, एक तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ये साइंसी तरीके बहुत आ गए हैं, और ज़्यादातर जब ये नहीं है कि असलूब आज की बात हो, ये बहुत पुरानी बात है। मग़रिब में भी देखें उनके लिटरेचर में, और हमारे यहाँ भी देखें, लेकिन उसकी जो शक्ल है, जो थोड़ी सी सूरत है, वो ज़रूर तब्दील होती है। वक्त के साथ साथ जो तकाज़े हैं वो भी तब्दील हो जाते हैं। तो यानी ये शख्सियत और असलूब ये भी दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं। और इसी तरह फिर ये जो नो है, इसका बताने का मकसद यही था कि इनकी फिर किस्में, यानी ड्रामा एक किस्म हो गया, और उसमें मुख्तलिफ जो फिर लोग होंगे वो हैं। ये नो वो चीज़ है, और इसी तरह ये असलूब और नो में फ़र्क है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।